टॉपिक का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है। डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है, आपको जो दिमाग में लगता है वो बोलो। किसी के कॉलेज में हुआ है ये टॉपिक? किसके किसके हो गए, हाथ ऊपर करो। किसी के कॉलेज में नहीं हुआ है तो बहुत अच्छी बात है कि इधर पढ़ लोगे, कॉलेज में जब पढ़ाएंगे ना तो रिवीजन होगा, उधर आपको पहले से आता रहेगा। बोल। कंपनी कोई भी डिसॉल्व हो गई मतलब बंद हो गया। हाँ, बंद हो गया कंपनी कोई भी तो उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन। जैसे हम लोग शरबत बनाते तो शक्कर डाल के उसको डिसॉल्व करते, पूरा मिक्स करते हैं, लिक्विड कर देते हैं, बराबर। शक्कर को भी तो वैसे ही कंपनी का सारे एसेट्स को डिसॉल्व करना है, यानी सारे एसेट्स को बेचने का और कैश में कन्वर्ट करना है। अकाउंट्स के अंदर कैश को लिक्विड बोलते हैं, ठीक है। और कैश को इकोनॉमिक्स में भी लिक्विड ही माना जाता है, और ऐसा बोला जाता है कि पैसा बहता है पानी के जैसा, ठीक है। तो ने बिजनेस स्टार्ट किया, रिद्धि और सिद्धि ने बिजनेस स्टार्ट किया तो कुछ तो लाया रहेगा ना, बिजनेस में कैपिटल लाया रहेगा, ठीक है। उस कैपिटल से कुछ फर्नीचर, प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग कुछ तो खरीदा रहेगा, बिजनेस करने का है तो। उसके बाद में बिजनेस में कोई कस्टमर रहा होगा जिससे पैसा आने का बाकी रहा होगा, कोई सप्लायर होगा जिसको पैसा देने का बाकी रहा होगा, किसी का बिल का पैसा बाकी लगा के रखा रहेगा, कुछ खर्चे बाकी रहेंगे अपने, आउटस्टैंडिंग्स रहेगा अपने ऊपर, और कहीं से पैसा आने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब बिजनेस छोड़ के जा रहे हैं, रिद्धि और सिद्धि निकले दोनों जन जा रहे, तो बिजनेस में जो बिल्डिंग है, प्लांट है, फर्नीचर सब छोड़ के जाएंगे। बोलो, सोचो, हाँ सोचो, अटेंटिव रहो सब लोग। छोड़ के जाएंगे क्या वो सब चीज? नहीं ना। फिर क्या करेंगे? बेच देंगे, बराबर। फर्नीचर बेच देंगे, प्लांट बेच देंगे, मशीन बेच देंगे, सब कुछ बेचेंगे, तो पैसा आएगा कि नहीं? फिर उस पैसे का क्या करेंगे? बांट लेंगे आपस में। इतना आसान नहीं है। ये लोग जब बेच रहे थे ना हर एक सामान, तो कुछ लोगों ने ऑब्जर्व किया, अरे चालले वाटतं है, ये लोग निकल रहे हैं सब छोड़ के, हाँ मेरा पैसा लेने का बाकी है इनसे। तो आएंगे कि नहीं कर्ज वाले लोग? बोलेंगे ये लोग सब बेच के निकल रहे हैं, उसके पहले चलो आ जाओ, अरे हमारा पैसा दे दो, जा रहे हो आप लोग तो सब आ जाएंगे, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग, सब लोग आ जाएंगे, बोलेंगे पैसा चुकता करके जाओ, टांग से अड़ा लेंगे, ऐसे तुमको जाने नहीं देंगे। तो तुमको पहला उनका पैसा क्या करना है? देना है। ध्यान से सुनो मेरा बात, क्वेश्चन में बोला रहे या ना बोला रहे, आपको लाइबिलिटीज पेड ऑफ करना ही है। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें ना लाइबिलिटीज के बारे में कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ बोलेगा कि असेट्स बेचा, फर्नीचर बेचा, उसका 20,000 मिला, डेटर से 10,000 मिला, इससे इतना मिला, इससे इतना मिला, इसको वो लेके गया। लाइबिलिटीज के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, क्रेडिटर, बिल्स पेबल के बारे में। तो आपको याद रखने का है कि वो ऐसे ही जाने नहीं देने वाले अपने को, उनको पैसा देना ही पड़ेगा, तो उनका पैसा चुकता करना ही है आपको, ठीक है। समझ में आया? उनका पैसा देने के बाद भी पैसा बच गया तो क्या करेंगे? बांट के लेंगे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द तो लॉस होता है इसमें। अब बिजनेस लॉस हो रहा है तो ही तो बंद करेंगे ना, अरे बहुत प्रॉफिट हो गया, पागल होकर के बंद कर देंगे बिजनेस, कितना प्रॉफिट हो गया चलो बिजनेस बंद करें, तो मोस्ट ऑफ द तो लॉस ही आएगा इसमें, मतलब इस तरफ डिफरेंस आएगा। लेकिन कभी कभी होता है इधर भी डिफरेंस आता है, ठीक है। वो क्वेश्चन पर डिपेंड्स, अपने को क्या करने का, अपने को बांट के देने का। उनको इधर आया तो इधर बांट देंगे, इधर डेबिट है तो सेकेंड इफेक्ट क्रेडिट में चले जाएंगे, पीसी में। बाय कहां से आए? रियलाइजेशन अकाउंट से, तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट लिख देने का, दोनों केस में लिख देने का। और इधर डिफरेंस है तो बाय करके लिखोगे, नेक्स्ट अकाउंट का नाम क्या है? पार्टनर्स कैपिटल, उसमें। और सेकेंड इफेक्ट इधर बाय है तो इधर टू, कहां से है? रियलाइजेशन से। समझा? ऐसे नॉर्मली बांट देने का। अब ये सब चीज क्या है, सॉल्व करने को स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला देखो, समझो पूरा अच्छे से, बाद में लिखने को स्टार्ट करना। कॉलम विलम बना नहीं बनाया छोड़ दो, फोकस करो क्वेश्चन पे। पेज नंबर 214, क्वेश्चन नंबर 1, रिद्धि एंड सिद्धि आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। बैलेंस शीट दिया अपने को, असेट साइड बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, डेटर्स, लेस आरडीडी, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, बिल्स, इंटरेस्ट, रिसीवेबल एंड बैंक। अब आपको क्या करना है, सबसे पहला है ना, ये टॉपिक ऐसा है जिसमें बैलेंस शीट्स को ही उठाना है, पहला एडजस्टमेंट की तरफ जाना ही नहीं है। अभी तक पहले जितने टॉपिक किए थे उसमें पहला एडजस्टमेंट लेते थे हम लोग, पर इसमें क्या करेंगे, पहला बैलेंस शीट ही लेंगे, उसका ही पूरा पोस्टिंग करेंगे। तो चलो पहला देख लेते हैं, असेट साइड में दिया है बिल्डिंग। अब ये सबको आपको पोस्ट करना है, ये पूरा असेट्स होता है डेबिट। असेट्स क्या होता है? याद रखो, वो असेट्स क्या होता है? डेबिट। और लाइबिलिटीज क्या होता है? क्रेडिट। तो पूरा असेट्स का पोस्टिंग डेबिट में डालना है, बट हेडिंग डालेंगे हम लोग टू सन्ड्री
असेट्स अकाउंट अंडरलाइन। दो मेथड है करने का, एक तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, टू बिल्डिंग, टू फर्नीचर, टू मशीनरी, टू डेटर्स, लेकिन पूरे टेक्स्ट बुक में किधर ऐसा दिया नहीं है, ठीक है। अभी वो अपन जैसा दिया टेक्स्ट बुक में वैसा लिखने का, टू सन्ड्री असेट्स, ठीक है। उसके बाद एक एक करके बताते जाओ मुझे असेट्स का आइटम। बिल्डिंग का अमाउंट 60,000 अंदर। नेक्स्ट 24,000। नेक्स्ट मशीनरी 20,000। नेक्स्ट अभी डेटर्स में ना आप हमेशा अंदर का अमाउंट बोलने का, ऑलरेडी माइनस किए बिना जो अमाउंट है 17,600। अब आरडीडी जो आया ना वो क्रेडिट में डायरेक्ट लिखने का, बाय आरडीडी अकाउंट कितना था 1600। नेक्स्ट बोलो डेटर के बाद कितना 40। नेक्स्ट 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 बैंक का कॉलम है अपने पास तो उसी में लिखेंगे। इधर मैं सब डेबिट में लिख रहा था ना, तो इधर भी डेबिट में ही लिखूंगा। असेट्स है ना वो डेबिट में ही आएगा, टू बैलेंस बीडी। आपको याद है एडमिशन रिटायरमेंट में भी इधर ही लिखा था आपने, टू बैलेंस बीडी कितना। नेक्स्ट खत्म हो गया। इतने में कुछ डाउट है किसी को? इसको क्लोज करने का और टोटल बाहर लिखने का, 3 अंडा 600, 4 7 11 और 10, 21 2 6 4 10 12 13 14 15 16 17, 1,71,600 दिया है क्या? ठीक है, ये पोस्टिंग किया जस्ट हम लोगों ने, इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा दूसरा, ठीक है। उसके बाद पूरा असेट्स खत्म, समझ में आया इतना सबको? किसी को डाउट है इसमें? जो डाउट है अभी का अभी पूछो। इतना समझा? सिर्फ बैंक का अकाउंट था इसलिए उधर लिखा, बाकी किसी का अकाउंट है क्या? बिल्डिंग अकाउंट दिख रहा है क्या बोर्ड पे? नहीं ना, रहता तो लिख देते थे पर नहीं, इसलिए सब इधर ही लिखा सन्ड्री असेट्स के अंदर। अब लाइबिलिटीज लेंगे हम लोग। पहला क्या दिया है? कैपिटल अकाउंट, और वो है अपने पास, ये रहा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो लाइबिलिटीज क्रेडिट होता है, तो वैसे भी हम लोग पहले भी जितने टॉपिक सॉल्व किए इधर ही लिखा था, बाय बैलेंस बीडी। रिद्धि का उसका नेक्स्ट रिजर्व फंड बांट के देते पार्टनर्स को, है ना? आपको पता है ना, जब बिजनेस बंद हो रहा है तो फिर बिजनेस ही बंद हो रहा है तो जो पैसा रखा था वो क्या करेंगे? रिजर्व में रख के, रिजर्व में रखा था फ्यूचर के लिए, फ्यूचर तो खत्म हो गया तो बांट के ले लेंगे आपस में, बाय रिजर्व फंड। ऊपर कोई रेशियो वेशियो दिया है कि अपने को? स्टार्टिंग में 2:1 दिया हुआ है तो उसी में बांटने का अपने को। रिजर्व फंड का अमाउंट है 16,000, एक को 2 देने का, एक को 1 देने का, 2 और 1 3, 3 से डिवाइड करेंगे, बराबर ना? बताते जाओ, मेरे को बहुत वीक है मेरा मैथ्स। 3 के टेबल में 10 का भी आता है, ये वाला 0 लिया ना, वही आने वाला है ना। ये इंटू 1 करेंगे तो वही आएगा, बट ये इंटू 2 करेंगे तो अलग आएगा कुछ। क्या आएगा? 2 3 6 6.666 और 5 2 10, 10,666। तो क्या करूँ इसको? 10,667 पॉइंट के बाद 5 6 7 8 9 ऐसा रहा, तो पहले वाले को उसमें 1 प्लस कर देने का, ठीक है, और पॉइंट के बाद का सब भूल जाने का। तो मैंने 6 में 1 प्लस किया तो 7 लिख दिया और आगे का सब हटा दिया, और पॉइंट के बाद 1 2 3 4 रहता तो ये हटा देता खाली, और जो है वैसे ही रखता, ठीक है, माइनस नहीं करने का, जो है वैसे ही रखने का उसको। अब ये हो गया 10667। ये 2 किसका था? रिद्धि, इधर बांटने का, रिद्धि को ज्यादा देने का अपने को 10,667 और इसको देने का है 5,333, ठीक है। ये ऐसे रखता हूं मैं तुम्हारे लिए। आगे रिजर्व फंड के बाद क्या है?
सिद्धीज लोन अकाउंट, तो सिद्धीज लोन अकाउंट में जाएंगे हम लोग, वो इधर है सिद्धीज लोन अकाउंट। लाइबिलिटीज है मतलब कौन सा साइड जाएगा, क्रेडिट में ही जाएगा ना, बस नहीं नहीं थोड़ा और इधर, हाँ अरे ज्यादा ही किया, हाँ बस बस, एक इधर गई सिद्धि, ये बाय बैलेंस बीडी कितना है, क्रेडिटर्स, तो ना बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज लिख सकते हो या तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, क्या किया लोगों ने लिखा है, ठीक है, बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज, उसमें सुंदरी क्रेडिटर्स, लोगों ने आईडी भी उसमें डाला है ना, छोड़ो उनको जाने दो, अपन डायरेक्ट बाहर लिखने का, नहीं लिखा है लोग ने भी बाहर, बाय आईडी सीधा बाहर है, सिर्फ सन्ड्री क्रेडिटर्स ही लिया 30, आईडी को हमेशा अलग ही दिखाओ क्या, तुम्हारे कॉलेज में अगर बोलेंगे भी इसमें डालो तो मत डालो, सुनो ही मत, अलग रखो उसको, इट इज अ डिफरेंट थिंग। डन, पूरा पोस्टिंग हो गया, कुछ डाउट है यहाँ तक, कारुण्य थोराट कुछ डाउट, क्वेश्चन तो खोल, टेक्स्ट बुक तो खोल, देखो सब लोग फटाफट वापस से एक बार, असेट्स, असेट्स में जितने आइटम थे क्या किया हम लोगों ने, डेबिट में उठा के लिख दिया, टू सन्ड्री असेट्स हेडिंग डाला, सेम अमाउंट वैसे का वैसे ले लिया है, बिल्डिंग 60,000, फर्नीचर 24, मशीनरी 20, डेटर 17,600, स्टॉक 40, इन्वेस्टमेंट 8,000 और इंटरेस्ट रिसीवेबल 2,000, टोटल करके 171,600, जो आरडीडी था माइनस था उसको इधर ले लिया बाय आरडीडी 1600, पूरा असेट्स खत्म, समझा कारुण्य। उसके बाद लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज में दिया कैपिटल अकाउंट, तो अपने पास कैपिटल अकाउंट है, अरे इधर एक बैंक रह गया, वो बैंक अकाउंट बनाया था उसमें लिया टू बैलेंस बीडी, लाइबिलिटीज में दिया कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट में ले लिया बाय बैलेंस बीडी, दिया था जो अमाउंट वैसे ही, रिजर्व फंड उनके रेशियो में बांट दिया 2:1 में, फिर क्या था सिद्धीज लोन वो इधर आ गया बाय बैलेंस बीडी, सिद्धि के इसमें पूरा लाइबिलिटीज में क्रेडिट में लिख रहे हैं, और क्रेडिटर्स वो यहाँ लिख दिया बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज सन्ड्री क्रेडिटर्स, 2-3 आइटम भी रहेगा तो अमाउंट अंदर आ जाएगा, सपोज बिल्स पेबल भी है, आउटस्टैंडिंग भी है, तो तीनों अंदर लेंगे प्लस करके फिर बाहर लेंगे, भी एक ही था इसलिए बाहर लिया, समझा इतना। अब आगे, द फर्म वॉज डिसॉल्व ऑन 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019 को फर्म क्या हो गया, बंद हो गया। नंबर 1, असेट्स रियलाइज एज फॉलोज, सारा असेट्स उठा के बेचा हमने, तो रियलाइज हुआ है ना, वसूल हुआ, पैसा आया हाथ में, मशीनरी का 22, बिल्डिंग का 28, स्टॉक का 38 और डेटर का 15, ठीक है आदित्य, इधर इधर को मत जा, ठीक है, तो ये सब बेचा हम लोगों ने, फर्स्ट एडजस्टमेंट में दिया है, तो पैसा आ रहा है। अब आप मुझे बोर्ड पे देख के बताओ, मशीन, बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर कहाँ दिख रहा है, डेबिट में दिख रहा है, आया था तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट, सुनो ध्यान से मैं क्या बोलता हूँ, डिसोल्यूशन टॉपिक चल रहा है, ठीक है, आया था तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट, 2 ऑप्शन रहते हैं हमेशा लिखने के लिए, हेडिंग सुन खाली, पहला ऑप्शन रहता है बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, मतलब जो क्वेश्चन में दिया है वो, इधर कैश है तो कैश रहेगा, अभी बैंक है तो हम लोग लिखेंगे बाय बैंक, या तो किसी का नाम, या तो रिद्धि या तो सिद्धि, बस 2 ही ऑप्शन, आया था तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट, या तो कैश बैंक या तो किसी का नाम, सेम क्रेडिटर, आया था तो क्रेडिट, जाएगा तो डेबिट, 2 ऑप्शन, कैश बैंक या तो किसी का तो नाम, ठीक है, बैंक अकाउंट लिखेंगे या तो किसी का तो नाम, बस यही 2 ही ऑप्शन याद रखना है आपको, और फिर सेकेंड इफेक्ट वैसे देने का है। अभी देखते हैं पहला एडजस्टमेंट वापस से, ध्यान दो, रियलाइज बोला है, मशीन, डेटर, बिल्डिंग सबका अमाउंट दे दिया, किसी का नाम लिखा है उधर रिद्धि सिद्धि नहीं, तो अपने को नाम लिखना है क्या इधर बाय, तो क्या लिखेंगे बचा क्या, बैंक, तो हेडिंग डालेंगे बाय बैंक अकाउंट, हेडिंग हो गया। अब मुझे बताओ क्या क्या लिखा है, पहला क्या है, अमाउंट बोलो 22,000 ना, बराबर बता रहे हो ना, नेक्स्ट बिल्डिंग, बोल आदित्य कितना है, 28,000, नेक्स्ट दोपट बता कितना है, 38,000, नेक्स्ट बोलो क्या है, कितना है, नेक्स्ट बोलो, प्लस करेंगे इसको 3 अंडा, 2 8 10 18 19 20 21 22 23, 3 2 ऊपर गया, 2 2 4 5 6 7 8 9 10,
1,03,000। ध्यान दो, आपने एडजस्टमेंट किया तो हर एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट आता है। एक बाय करके लिखा है तो अभी कहाँ जाएंगे, टू करके। कहाँ जाने का, इसको ही पूछने का, कहाँ जाओ। तो बहुत सारा मुंह है उसका, बोलता है डेटर में जा और वो अकाउंट नहीं है अपने पास, बोलता है स्टॉक में जा वो भी अकाउंट नहीं है, बोलता है बिल्डिंग में जा वो भी अकाउंट नहीं है, बोलता है मशीन में जा वो भी अकाउंट नहीं है, बोलता है बैंक में जा वो अकाउंट, तो उधर ही जाएंगे। ठीक है, जो हेडिंग है ना उसी में जाते हैं हम लोग। बट मैंने आपको बता दिया ऑप्शंस कि उसको पूछने का, वो आंसर देगा, उसको ही पूछने का कहाँ जाऊं, तो एक ही आंसर निकल के आ रहा है फाइनल, बैंक में जा। इधर बाय है तो उधर टू। अब इधर लिखू क्या, तो वो क्या बोलेगा, कहां से आया, रियलाइजेशन अकाउंट से आया, तो रियलाइजेशन अकाउंट 1,03,000। फाइनल अमाउंट लिखने का क्या हमेशा बाहर वाला, क्योंकि हम लोगों ने बैंक का अमाउंट ये है वो ट्रांसफर करेंगे। पहला एडजस्टमेंट फिनिश, कुछ डाउट है। नेक्स्ट सेकंड, रिद्धि टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट 10,000 एंड फर्नीचर एट बुक वैल्यू। रिद्धि को मस्ती कम नहीं थी, रिद्धि क्या बोलती है कि मैं फर्नीचर लेके जाऊंगी और इन्वेस्टमेंट भी लेके जाऊंगी, यही बोले ना उधर। अब आप मुझे बोर्ड पे देख के बताओ इन्वेस्टमेंट और फर्नीचर कहाँ है। हाँ प्रिंस, हाँ इधर है डेबिट में, फर्नीचर और इन्वेस्टमेंट आया था तो डेबिट जाएगा तो या तो बैंक या तो किसी का नाम। क्वेश्चन में क्या बोला है, रिद्धि लेके जा रही है तो क्या लिखेंगे, नाम। बाय रिद्धिस कैपिटल अकाउंट, सिर्फ रिद्धि मत लिखो, फ्रेंड नहीं है तुम्हारी हो, रिद्धिस कैपिटल अकाउंट लिखो, अंडरलाइन करो क्योंकि 2 आइटम है। ठीक है, पहला क्या लिखा है उसने, इन्वेस्टमेंट अंदर 10,000, फिर क्या है फर्नीचर, बुक वैल्यू बोला है, मतलब बुक में जो वैल्यू है तो चाहे टेक्स्ट बुक देख लो या आपका बुक देख लो, उधर जो वैल्यू है वो फर्नीचर 24, बस ना 34। अब इसको ही पूछूंगा ना मैं, कहाँ जाऊं सेकेंड इफेक्ट देने के लिए, कहाँ जाऊं, कहाँ जाने को बोल रही है, रिद्धि के कैपिटल में, उधर बाय तो उधर टू, कहां से आया, किसके कॉलम में, समझा इतना सबको, कीर्ति समझा, ममता कुलकर्णी। उसके बाद आगे देखेंगे हम लोग। थर्ड एडजस्टमेंट, सिद्धि एग्रीड टू एक्सेप्ट 3,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर लोन अकाउंट। सिद्धि का लोन देखो जरा बोर्ड पे ढूंढो किधर है, इधर है ना, इधर है, इधर आना मत, इधर है तो इधर ही जाएंगे हम लोग। सिद्धि मान गई कितने में, 3,000, वही लिखा है ना सेंटेंस, सिद्धि एग्रीड मान गई, एक्सेप्ट 3,000 इन फुल सेटलमेंट, बोली सेटल कर दो मेरा अकाउंट में जा रही हूँ, आज बिजनेस बंद हो गया, मैंने बिजनेस को कर्जा दिया था 4, 3 तो दो, तो हम उसको 3 दे देंगे, उसके मुंह पे फेंक के मारेंगे ले। ठीक है, तो आया था तो देखो इधर आया था तो क्रेडिट में था 4, जाएगा तो डेबिट, पैसा दे रहे ना उसको, 2 ही ऑप्शन ना, बैंक या तो नाम, तो इधर बैंक आएगा, कैश दे रहे उसको हम लोग। ठीक है, तो टू बैंक अकाउंट कितना दे रहे, 3,000, इसको ही पूछूंगा ना कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं, बैंक में जाने को बोल रहा है, इधर टू तो उधर, इधर टू है तो इधर बैंक में बाय, समझ रहे क्या क्षितिजा, बाय कहां से आए हम लोग, सिद्धीज लोन अकाउंट 3,000, पढ़ ला, समझा संजीवनी। आगे नेक्स्ट, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 4,000, लास्ट में बोला इंटरेस्ट रिसीवेबल कुड नॉट बी रिकवर्ड, इंटरेस्ट रिसीवेबल ये है, बोल रहा है उसका कुछ नहीं मिला तो छोड़ दो उसको, ठीक है कुछ नहीं मिला, 0 है ना, लेकिन उसके ऊपर क्या बोला है, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 4,000, बिजनेस को बंद करने का खर्चा हुआ है 4,000, वो देना पड़ेगा ना बाहर वाले को। सम खत्म हो गया, सम खत्म हो गया, रिद्धि सिद्धि जा रही है, क्या होएगा, क्या पैसा, रास्ते में कोई मिला उनको, क्रेडिटर, कौन मिला, क्रेडिटर मिला। ठीक है, जब आप बिजनेस बंद करके जा रहे हो तो हमेशा याद रखो, क्वेश्चन में बोले न बोले,
जिसका खाया है आपने वो आएगा ही सामने, जा रहे हो मेरा दे के जाओ, ठीक है, तो उसका पैसा देना पड़ेगा। तो सारे असेट्स तो सेटल हो गए अपने, देखो बिल्डिंग बिल्डिंग, फर्नीचर किधर है बे, फर्नीचर, मशीनरी मशीनरी, डेटर्स डेटर्स, स्टॉक स्टॉक, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट, इसका कुछ रिकवर नहीं हुआ ऐसा उन्होंने बोला, तो सब गया ना। तो इधर आरडीडी ऑटोमेटिक एडजस्ट होता है क्या, उसको कुछ करने का नहीं, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता है डेटर के साथ। अब ये बच गया ना सन्ड्री डेटर, तो ये भी तो जाना चाहिए उधर, ये आया था तो ये इधर जाएगा, कुछ बोला नहीं है एकदम, बट उसको पैसा देना पड़ेगा बैंक में से निकाल के, कितना सामान बेचा है तो बैंक में पैसा पड़ा है ना, तो टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर्स 30,000, और ये बाहर वाले को दिया हमने, और बिजनेस बंद होने का भी खर्चा हुआ है। वर्ड क्या यूज किया, डिसोल्यूशन ना, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कितना है 4,000, टोटल 34,000 बैंक से निकल के दिया हमने। सेकेंड इफेक्ट, इधर टू तो उधर बैंक में जाएंगे बाय, कहां से आए, रियलाइजेशन अकाउंट 34,000, अब जाके सम क्या हो गया अपना, खत्म हुआ। समझ में आया इतना, अभी क्लोजिंग बाकी है उसका, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में ऊपर इधर हेडिंग क्या लिखते थे, रीवैल्यूएशन अकाउंट, और या तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, इसमें क्या लिखते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। तो वो मिस्टेक नहीं होना चाहिए, एडमिशन में भी जाके लिख दिया आपने रियलाइजेशन, इधर लिख दिया रिवैल्यूएशन। अब वो चेक करने वाले के ऊपर है, इसे उतना ही कट करे कि पूरा कट करे, ठीक है। तो इसलिए प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस ही, आपको चीज आता रहेगा आपको, बट सिली सिली मिस्टेक से मार्क्स चले जाएंगे, तो उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए बीके में, ठीक है। लेट्स सी नाउ वी हैव टू क्लोज इट। आपको ये पूरा समझ में आया, ये पूरा असेट्स ट्रांसफर किया, ये लाइब्रेरी का क्रेडिटर ट्रांसफर किया, आया था तो इधर, जाएगा तो इधर, तो नाम या तो बैंक, बैंक लिखा, ये रिद्धि लेके जा रही थी उसका नाम लिखा, ये बैंक से पैसा दे दिया, सबका करस्पॉन्डिंग सेकंड इफेक्ट दे दिया उधर, उधर वही है और कुछ नहीं, उधर सबका सेकंड इफेक्ट ही है, वो पूरा इजीली करने को, इतना आ गया तो तुमको। अब क्लोज करेंगे। अब ये लोग कौन है, उनसे आपका परिचय करवाता हूं मैं। ये है पप्पा, ये कौन है, पप्पा, ये है दो बच्चे, ठीक है, फिर ये है मम्मी, ठीक है, और ये है मेहमान, ठीक है। अब घर के अंदर खाना बना है, तो सबसे पहला खाना किसको खिलाते हैं, मेहमान को खिलाते हैं, ठीक है। अतिथि देवो भव भूल गए तुम लोग, पप्पा को ही पहला खिला रहे हो, हाँ, पप्पा भी पहले वही बोलेंगे, मेहमान आए पहले उनको दो, हाँ वो लोग मुंह देख रहे हैं, तो पहला मेहमान को खिलाने का, ठीक है। अब जो मेहमान होता है, सुनो एकदम प्रैक्टिकल बात है, मेहमान जाते जाते घर से कभी कभी घर के छोटे बच्चे लोग को क्या देके जाते हैं, पैसा वैसा देके जाते हैं, ले चॉकलेट खा लेना, बराबर। अभी अपना कभी कभी कुछ मेहमान ऐसे रहते हैं जो कुछ नहीं देके जाते, आते फिर से आते, अच्छा था खाना, ऐसे बोल के निकल लेते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ मेहमान दे करके जाते हैं, अच्छे रहते हैं लोग, देके जाते हैं घर के बच्चे लोग को, घर में बच्चे ही नहीं तो बात अलग है, ठीक है। तो अभी अपने घर के बच्चे ना बहुत छोटे, उनका हाथ में पैसा दिया तो फाड़ देंगे ऐसे, तो घर में जो बड़ा आदमी है उसको पैसा देके जाते हैं, घर में बड़ा कौन है, पप्पा, ठीक है। तो मेहमान जाते जाते पप्पा के हाथ में पैसा देके जाएंगे, बच्चे लोग के लिए ले लेना कुछ, ठीक है। याद रहेगा क्या, कॉन्सेप्ट याद रहेगा क्या, हाँ ये कॉन्सेप्ट याद रहना चाहिए आपको। पहला किसको क्लोज करेंगे, मेहमान को, ठीक है, पहला इसको क्लोज करने का है, और इसके बाद ये जाते जाते अगर इधर कुछ बच रहा है तो किसको देके जाएगा, पप्पा को, ठीक है। तो कौन सा साइड ज्यादा है, 4, चार, 1,000 दे रहे हो, किसको देगा, पप्पा का नाम क्या है, रियलाइजेशन, बोलो मत बाहर जाके किसी को, सबका बाप एक ही, रियलाइजेशन, ओके। तो रियलाइजेशन, इधर डेबिट तो उधर क्रेडिट, इधर टू है तो इधर
बाय कहाँ से आए? मेहमान के पास से। मेहमान का नाम क्या है? सिद्धि लोन अकाउंट 1000। मेहमान ने खा लिया, समझा? सुनो सुनो सुनो, अब मेहमान का हो गया हिसाब किताब। अब मम्मी बोलती है पहले पप्पा को खा लेने दे, बहुत गुस्से में। अब कौन खाएगा? पप्पा खाएंगे, ठीक है? तो पप्पा को क्लोज करेंगे हम। चलो पप्पा को क्लोज करते हैं। कौन सा ज्यादा आने वाला है? एकदम नीचे जाना पड़ेगा। ये साइड ज्यादा है, ठीक है? 600, 1 4 5 7 और 3 ना, 0 और 2, 2,05,600 ट्रांसफर, 2,05,600। इसमें से सब माइनस करेंगे, तो पहले इसका टोटल करना पड़ेगा अपने को। 30 30 60 64 68 169600। इसमें से 2,05,600 में से माइनस करने का है। 0 0 0 15 हो गया, ये 9 हो गया, ये 1 हो गया। 15 में से 9 गया 10, 6 9 में से 6 गया 3, 36,000 आया, बराबर? तो इधर लिख देंगे 36,000। 3 लाइन ऊपर जाने का। बाय पप्पा ने खा लिया तो अब किसको खिलाएगी घर में मम्मी? बच्चे लोग को खिलाएगी, ठीक है? पहले मेहमान ने खाया, फिर पप्पा ने खाया, अब बच्चे लोग खाएंगे। तो बच्चे लोग का नाम बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रिद्धि सिद्धि। 2:1, 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी 12,000। 12,000 इंटू 2 24,000 और 12,000। ये तो आता है ना डिवाइड करने आपको 2:1 में। जिसको नहीं आता बुला के पूछना बाद में। इधर बाय तो उधर 2, तो कैपिटल में जाने को बोल रहा है। 2 पप्पा अकाउंट, पप्पा को, अरे सॉरी, बच्चे लोग को अब क्लोज करेंगे हम लोग। और बच्चे लोग के बाद सबसे लास्ट में घर में खाना कौन खाता है? मम्मी खाती है ना। हाँ, अभी जो तुम्हारी आई है, ये खाना खाने के बाद कभी ऐसा बोलती है क्या? आज पेट ही नहीं भरा, तुम लोग ही ज्यादा खा लिए। ऐसा बोलती है क्या? वो ऐसा नहीं बोलती है, वो संतुष्ट हो जाती है जितना बचा खुचा उसी के अंदर, ठीक है? यानी कि मम्मी का अकाउंट टैली होना चाहिए। इसमें कौन सा अकाउंट टैली होएगा? बैंक। मम्मी का अकाउंट, बैंक अकाउंट, दोनों तरफ सेम आना चाहिए। अगर टैली नहीं हुआ मतलब तुम लोगों ने झोल किया, बच्चे लोगों ने झोल किया कुछ तो, ठीक है? लेट्स सी, क्लोज कर दे इसको। जो बच्चा इधर डालते हैं और देखते हैं मम्मी टैली होती है कि नहीं। कौन सा ज्यादा है? दोनों यही साइड ज्यादा है। 65 3 3 3 9667 9667 65 3 3 3। तो मम्मी का नाम क्या है? बैंक अकाउंट 3 3 3 2 3 5 1 5 53,333। अभी इधर 7 6 6 4 4 8 9 10 1 2 5 6 7 8 9 32,667। ये सब डेबिट है तो इधर क्रेडिट। बाय बाय रिद्धि कैपिटल सिद्धि कैपिटल 32,667 53,333। मैं इधर का करता हूँ, तुम लोग उधर का करो। मेरा हो गया 1,23,000। 7 3 10 का 0 ऊपर गया 1 1 और 6 7 3 10 0 ऊपर गया 1 10 0 ऊपर गया 1 4 4 8 10 13 ऊपर गया 1 3 3 6 और ये 6 12 1,23,000 हो गया। मम्मी टैली हो गई, समझा? चलो करो, कॉपी करो फटाफट।
फुल स्पीड में